Hi everyone, this is Gurmeet Chaudhary and you're watching Bollywood Hangama. Well, on huge popular demand, we have with us Gurmeet Chaudhary back with us on Bollywood Hangama. He is in Hangama office right now. Gurmeet, pleasure having you back on Bollywood Hangama. Thank you फरदून. मैं जैसे अभी आपको बोल रहा था कि बहुत सारे इंटरव्यूज प्रमोशन में आप देते हो, बट जब आपके साथ इंटरव्यूज होने वाले होते हैं तो वो एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती. एंड जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ, मुझे जैसे मालूम चला मैं आज हम इनफैक्ट पहली बार हो रहा है कि हम 1-to-1 आमने सामने बात कर रहे हैं. जी. तो एक्साइटमेंट अभी भी देख सकते हो. राइट. I should clarify that excitement जो है वो एक ब्रदरली है, मतलब आप कुछ और ना समझें. Okay, and you're live on Facebook as well, Gurmeet. So Hi everyone. All your fans are watching over there as well. All right, so in the last interview we had like a tremendous amount of fun, and we've got like an amazing response as well. So how's the entire experience for you, just promoting this movie? The buzz is quite positive. You told me that there was a screening yesterday, and the response, people are really excited about the what they saw yesterday. वेल फरीदून, बहुत अच्छी बात यह है कि इसका रिस्पांस डे 1 से बहुत अच्छा था. जी. जब हमने पहला प्रोमो डाला और हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहता है कि जब पहला लुक जब आए वो लोगों के नज़रों में आए, लोग पसंद करें. इसीलिए आज हम 3 वीक हो चुके हैं और 20 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं. Right. जो कि बहुत अच्छी बात है. इसके दोनों गाने लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं. टॉप 5 में है दोनों गाने. और क्या होता है कि अभी 4-5 दिन में एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है. क्योंकि अब लोग फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि फिल्म बन चुकी है. और मुझे कॉल आया जो मेरे डायरेक्टर है विशाल का, एंड ही टोल्ड मी कि गुरमीत एक गुड न्यूज़ देनी है. हाँ बता क्या बात क्या है. ही टोल्ड मी कि टी सीरीज की सारी टीम ने फिल्म देखी, एंड टी सीरीज में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बट जो रिस्पांस हमारी फिल्म को लेके था, जो भूषण जी इतने एक्साइटेड थे, मार्केटिंग टीम जो थी, सब ने बहुत तारीफ़ की, जो कि बहुत अच्छी बात है. और नॉर्मली क्या होता है, एज एन एक्टर आपको पता चल जाता है फरीदून की ये फिल्म अच्छी है या ठीक चलेगी. हम इस बार, मैं एक्चुअली पर्सनली बहुत डरा इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि फिल्म अच्छी बनी है. मैंने इसमें बहुत मेहनत की है. जब आप बहुत मेहनत करते हो, फिल्म अच्छी बनती है, तो दिल से एक आवाज़ आती है कि लोग जाके फिल्म देखें और लोगों को पसंद आएगी. तो एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा डर भी है. Okay, and do you have apprehensions because the entire demonetization, the entire wave which is going on? Do you feel that it can somehow, because Force 2 has not been, at least the weekend has not been really impacted by demonetization? Do you have apprehensions? वेल ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि फोर्स 2 पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा और लोग देखने गए हैं. बहुत ज़रूरी है फरीदून की आने वाली फिल्म हम हमें हमेशा ये लगता है कि हमसे पहले जो फिल्म वीक में रिलीज़ हो रही है वो चले ना. हर कोई सोचता है कि हमारी फिल्म ही आगे और पीछे हमारी फिल्मों की बात करें. बट आज का जो माहौल बना हुआ है, हर कोई चाहता है कि यार सबकी फिल्में चलें. वो जो एक ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस माहौल में हर कोई बहुत टेंशन में है. सबको पैसों के, चाहे वो बड़ा हो या छोटा आदमी हो, हर कोई, सबको पैसों को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं. बट धीरे धीरे वो कम भी हो रही है. तो फोर्स 2 ने एक ब्रेक ज़रूर किया है. लोग जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए. एंड कोशिश ये है कि शाहरुख खान और आलिया की फिल्म रिलीज़ हो रही है. और मैं खुद शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. Yes, you are. और मुझे लगता है, आई एम डैम श्योर कि ये फिल्म ऑडियंस में जो ब्रेक लगा है वो वापस ऑडियंस को लेके आएगी. Sure. और वो जो ओपनिंग लगनी है हर फिल्म को, जो एक अच्छी फिल्म को, वो ज़रूर लगेगी. Okay, and in fact Gurmeet is maybe I think the only star who has actually stood in line in an ATM to just withdraw cash, which is something that a lot of people have really appreciated as well. You were there yesterday, and उसमें ये कहा गया, आपने एक कैरेक्टर, आपने श्री राम का आपने प्ले किया है टेलीविजन पे, कि that Sri Ram is there in the ATM, bank ATM. How was your experience? वेल फरीदून, एज एन एक्टर आप जब पब्लिकली लोग आपको जानते हैं, सी आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, और मैं हमेशा ये दिल खोल के सामने बोलता हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बताना चाहता हूँ या जताना चाहता हूँ कि देखो मैं स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता. मैं जानबूझ के लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं. बहुत मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, बट कुछ लोग हैं
जो मुझे देखते हैं, जो 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 मैं करता हूँ वो मुझे फॉलो करते हैं, तो व्हाई नॉट, इससे कुछ अगर किसी को सीख मिल रही है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बहुत टाइम से हम सुन रहे थे बैंक में बहुत लाइन लगती है, बहुत तकलीफ होती है, तो मेरे दिल में बहुत अजीब लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो एक कॉल करके मैं आराम से अंदर जा सकता हूँ, सब कुछ काम हो जाएगा। क्योंकि बैंक पे भी जो लोग काम करने वाले वो भी बहुत प्यार करते हैं, थैंक्स टू टेलीविज़न, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा हुआ तो एक झटके में पहचानते हैं और वो बहुत प्यार मिलता है। उस जगह पे आज जो इंसान है वो बहुत तकलीफ में है, तकलीफ इन द सेंस उनको अभी जो जो तकलीफ़ें हो रही हैं उस मोमेंट में उनकी नज़र हर चीज़ पे है। वहाँ पे अगर मैं आऊँ और आके मैं सीधा उनके आगे निकलते हुए एटीएम में चला जाऊँ और बैंक में चला जाऊँ, तो वो उनकी नज़र में भी मैं बुरा बनता हूँ और मैं लोगों को क्या सिखा रहा हूँ। अगर इन केस अगर मैं लाइन में खड़ा हूँ तो शायद जो लोग इतने 2-2 3 दिन से खड़े हैं उनमें भी एक मोटिवेशन आता है कि यार एक्टर है तब भी देखो लाइन में खड़ा है। तो अभी हमारी बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके ये सब मिलके जोड़ के काम करें। हाँ, बट फेक नहीं होना चाहिए। मेरा ये मैं मानता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ फेक नहीं करता हूँ। करो तो दिल से जेन्युइन करो ताकि लोग कनेक्ट कर पाए। तो जब मुझे मौका मिला मैं गया और मैं इनफैक्ट आज नहीं पिछले 3-4 दिन से मैं ऐसे कर रहा हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वो खड़ा होता हूँ और कोशिश रहती है कि वहाँ पे लोगों को समझ जाए कि यार हम सब एक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, इनफैक्ट आपने जिस तरीके से कहा कि आप जो भी करते हैं आप एकदम बिल्कुल दिल लगा के आप करते हैं, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग सी दिल लगा के बात सुनते हैं मुझे समझ आता है, पर जब स्माइल करते हो ना तो आपको मैं इनफैक्ट एक इंटरव्यू में आपको पढ़ा था, तो उसमें आपने कहीं कहा है कि दैट आई बिलीव इन माई कैरेक्टर एंड लाइक टू गिव माई 100% टू ऑल माई कैरेक्टर्स। आई एम अ वेरी पैशनेट एक्टर। इफ देयर इज डिमांड फॉर अ रोल वेयर आई नीड टू गो नेकेड, I would do that. I would love to go naked for a film if the script demands. मतलब आप जो भी करते हैं एकदम बिल्कुल पैशनेटली आप करते हैं, खुल के करते हैं, और मतलब हर पूरी इंतहा तक करते हैं। तो मतलब आप you are ready to go full Monty as well for if the role demands. So many of your fans, in fact the girl fans, they're extremely excited about that. The prospect, your body right now is, as Sharman Joshi said, that packs के साथ है। जी, so कुछ आप थोड़ा सा इस पे प्लीज इसके आप elaborate करें ना। Well, see, मैं थोड़ा तैयारी टीवी से बहुत करता था। जब मुझे पहला शो मिला, टीवी में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आप यू हैव टू शूट फॉर 365 days 12 hours एवरी डे। ओके, तो आपके पास स्क्रिप्ट यूँ आती है, आपके एक्चुअली फैक्ट्स होके आता था और गर्म जो पेपर होते हैं वो एक्चुअल में गर्म होता है और आप 4 बार ऐसे पढ़ते हो और आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो दिल में ना तब से बहुत वो थी कि मुझे तैयारी करने का मौका नहीं मिलता था, एक कैरेक्टर को लेकर। मैंने अगर आप मेरे 3 शोज हिट रहे हैं और तीनों में अलग किरदार के हैं, एक में राम और एक में मान और एक यश। अगर आप तीनों फोटो रखेंगे तो मैं बिल्कुल अलग दिखूंगा, उसमें एक्टिंग भी, उसमें बॉडी लैंग्वेज भी, हर चीज़ अलग रखूंगा। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है, और अब मौका मुझे मिला है फिल्म में। जब मैं फिल्में कर रहा हूँ तो एक अंदर का एक कीड़ा है, वो गुरमीत का जो कीड़ा है, वो घर वाले और दोस्त जानते हैं कि मैं थोड़ा पागल हूँ। जब काम की बात आती है तो मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं दिखता। मेरी बहुत कोशिश होती है कि आई शुड गिव माई 1000% हर काम में, बिकॉज एज एन एक्टर, और आपका जब कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हो, आप एक छोटे शहर से आए हो यहाँ पे, तो आपके पास एक चीज़ होती है, आपका हार्ड वर्क। तो मैं कभी ये नहीं सोचना चाहता कि कल को कि यार मैं शायद थोड़ी और मेहनत कर लेता तो शायद अच्छा हो जाता। मैं हमेशा हर किरदार को अलग तरीके से लेके जाना चाहता हूँ। इनफैक्ट जब मैं लॉयर बना तब भी उसमें मैंने पागलपन किया है। फरदून, अगर आप सुनोगे तो हाँ, वजह तुम आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है। मैं जेन्युइनली मैंने किया। You stayed in a hotel, I believe. हाँ, मैंने वो prepare for it. जी, क्लाइमैक्स में 3 दिन था। शो ऑफ नहीं था कि मुझे दिखाना है कि मैं होटल में रह के कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली मैं पागल हो जाता हूँ काम को लेके। मैंने इनफैक्ट मेरे घर में जो नेम प्लेट है वहाँ पे मैंने अपने कैरेक्टर का नाम रणवीर बजाज चिपकाया। घर में कॉस्ट्यूम मंगवा लिया 2 महीने पहले। एडीज, मेरे डायरेक्टर को, सबको मालूम है गुरमीत पागल है, क्योंकि मैं अपने इस कपड़ों में, मेरा ये मानना है कि अगर मैं रिहर्सल करता हूँ घर पे, अगर आज इस कॉस्ट्यूम में मैं अगर रिहर्सल करूँगा तो उसका अलग तरीका होगा, लेकिन जब मैं वही सूट पहन लूँगा तो उसका अलग तरीका होगा। तो वाई नॉट उसी को पहन के मैं तैयार करूँ कपड़ों को, क्यों ना मैं उसी कैरेक्टर को अपने आप को अपना लूँ। तो मेरी तैयारी वैसे होती थी, मैं अपने कपड़े पहन के जाता था, सेट पे कभी तैयार नहीं होता था। मैं अपने कपड़े और मेकअप मैं अपने घर में तैयार करता, तो गाड़ी में जब बैठता था मैं वो कैरेक्टर में बैठता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं कोई सीन करने जाता हूँ तो मैं अगर इंटेंस सीन है तो सॉन्ग्स वैसे सुन के जाता हूँ। तो मैंने वो तैयार, एंड इनफैक्ट वहाँ से मुझे वो एक आइडिया मिला, मैंने वो भी किया।
रही बात नेकेड की, अगर आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इतना पागलपन कर सकता हूं तो मेरे लिए ये सब कुछ भी नहीं है फरदून। अगर किसी को चाहिए तो 8 पैक्स क्या, अपने बम भी मैं दिखा सकता हूं। Okay, so that's like really good news, breaking news, going live on Facebook as well. Okay, and how you also said that I'm happy being my wife's slave. Now, your wife is, I think, a very sensible woman. I've met her at Delhi airport once. She looks extremely dignified and very what you'll say that she has a very graceful personality as well. So, what is her contribution to your entire that? आपके मतलब ये सारी चीजें कैसे झेलती हैं, मतलब आपके सारे आपके जो idiosyncrasies हैं, it's not it must be a bit difficult as well, I'm sure. So how much her support means to you? वेल फरीदून, उनके बिना मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। सी हम दोनों बहुत ही अलग हैं। मैं पागल हूँ, बहुत ही पागल इंसान हूँ। देबीना मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। देबीना बहुत पढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन पता नहीं वो पढ़ती रहती हैं, उनकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। हम दोनों बहुत अलग है। मैं बहुत मस्ती करता हूँ, देबीना बहुत कम मस्ती करती है, बहुत सीरियस रहती है। बट ये हम दोनों की सबसे प्लस पॉइंट है। हम लोग जब साथ में होते हैं तो, और हमारी जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है हम दोनों की बातें सुन के। एंड ट्रस्ट मी, देबीना बहुत ही स्ट्रांग है और उनका सपोर्ट डे 1 से रहा है। मैंने देबीना से शादी तब की थी जब मैं 18 साल का था। मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी एंड और वो तब साउथ की फिल्में कर रही थी। तो you got married at 18? 18 या सो वो भी छुप के फुल फिल्म में मंदिर में गए, कुछ फ्रेंड्स को लिया और हमने शादी की। घर वालों को किसी को पता नहीं चला। अभी 4 साल पहले उनको पता चला कि हमने शादी कर ली थी। सी फॉर मी देबीना का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। सी एक लड़की के लिए ना बहुत जरूरी होता है कि उसका हस्बैंड क्या करता है, क्या वो ठीक से उसको रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। देबीना ने तब मुझे साथ दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक बाइक होती थी लेकिन उसका पेट्रोल भरवाने के भी पैसे नहीं होती, तो देबीना मुझे हेल्प करती थी। और मैंने तब देबीना को प्रॉमिस किया था, देबीना ये शादी हम कर रहे हैं एंड तुमने इतना बड़ा सपोर्ट किया है मुझे शादी करके, इतना समझ के, तो जस्ट गिव मी 5 years। जब खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद का बैंक बैलेंस होगा, हाय तो मैं दुनिया के सामने शादी करूंगा। तो मेरे लिए अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ देबीना की वजह से, क्योंकि मेरा ड्रीम था एक सुपरस्टार बनने का। मैं वहां तक धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ, बट वो मेरा ड्रीम अकेले का नहीं है, वो देबीना का भी हो गया है। बट लेट मी टेल यू, हम दोनों बहुत झगड़ते भी हैं, बहुत लड़ाई होती है। जब उन्होंने पहला प्रोमो देखा मेरा वजह तुम हो का, तो उनको एक्शन भी बहुत अच्छा आता है। उनको मैं ब्लैक बेल्ट हूँ तो वो भी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो साइड किक, स्लैप किक वो मुझे लग गई है। फिर उसके बाद किस वजह से प्रोमो? जब उन्होंने प्रोमो देखा, बोला बेटा बहुत बहुत इंजॉय किया तूने। हम दोनों ऐसे थोड़े दोस्त जैसे हैं, बट उनको मालूम था क्योंकि हम दोनों स्क्रिप्ट साथ में हमने पढ़ी थी, तो वो साइड किक और ये सब मतलब आदत हो गई है अभी। बट फिर हम एक दूसरे को हक करते हैं, प्यार करते हैं एंड वहां पर सब कुछ सॉल्व हो जाता है। जैसे मैं एक हक करता हूँ, प्यार करता हूँ, एक किस करता हूँ, देबीना मेल्ट हो जाती है। तो ये एक टैलेंट है जो सारे दोस्त बोलते हैं गुरमीत तेरे में वो टैलेंट कहां से है? तो गाइज ये टैलेंट बचपन से है शायद। Okay, now this portion we'll try and make sure that Deveena doesn't watch. So what was the experience of, in fact, सना खान तो बोलती हैं कि that ये 20 सेकंड का है, ये है, वो है, आप इस पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। लेकिन जिस तरीके से I'm sure that even the producers they're quite keen on the steamy sequences that you guys are sharing. So how was the experience of shooting for them? What I mean, scenes or you're talking about lip lock or primarily lip locks, yeah. All right, yeah. Okay, all right. Because as I mentioned in the other interview as well, that usually हमारे वहाँ जो kissing sequences होते हैं वो उतना they don't look very real. They look rather forced, कि मतलब that just imprinting on the lips and that's but this is like you're going just opening the doors and going just in territories which are like well जो करो दिल से करो यार। हाँ लेकिन बहुत खतरनाक है फरीदून। अगर आप स्टोरी सुनोगे तो आप हंस के गिर जाओगे। पता नहीं अभी हंसी आएगी कि नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। मैं और सना दोनों ही बहुत डरे हुए थे। सना भी बहुत घबराई हुई थी, मैं घबरा के डिप्स मार रहा था। एंड लेट मी टेल यू, मुझे ना बहुत शर्म आती है। आई एम शाय मैन। बचपन से मुझे हर लड़की से प्यार होता था, जिसको देखो उस लड़की से प्यार हो जाता था, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हुई इसके पास जाके। सारे फ्रेंड्स गए और उन्होंने दोस्ती कर ली, प्यार हो गया, उनकी शादी भी हो गई है। देबीना एक पहली लड़की थी जिसको देखा और उसे आई लव यू बोल पाया और उसी से मैंने शादी कर ली। ओके तो
जब हम वैसा एक बंदा जब वो सीन कर रहा है, आप सोचिए आउटडोर लोकेशन है, बहुत सारे हाँ खूबसूरत लोकेशन है, कैमरामैन, ठंडी हवा चल रही है और मैं बेयर बॉडी डिप्स मार रहा हूँ, पुलअप्स कर रहा हूँ, तो मेरे मेकअप वाले आते बस सर 2500 आपने डिप्स मार लिया, शायद पूरे दिन में आप खत्म नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, आप जाके शूट कर लो। कट्टू वहाँ पे सना होती है, सना को बहुत शर्म आती है, सना ने सबको बोला भाग जाओ बाहर, तो हमारा जो ट्रॉली जो थे जो जहाँ पे कैमरामैन बैठते हैं तो उसको भी बोला उधर मत देखना, ट्रॉली चलाते रहो। तो मेरा जो टैलेंट था वो बहुत खतरनाक टैलेंट है सर। बिल्कुल। सना को पसंद नहीं है कि उसके अगर बालों में मैं हाथ रखूँ तो उसके कर्ल्स खराब हो जाते हैं। हाँ, ये मैंने पढ़ा इनफैक्ट। उनका हाथ गालों में अगर हाथ रखो तो उनके मेकअप खराब हो जाते हैं। उनके पास आओ तो मेरे जो ब्राउजर लगे हैं वो उनके कपड़े खराब कर देते हैं। करेक्ट। कट्टू यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है जो लटकी हुई है क्योंकि उसका लाइट पेन को भगा दिया गया है। कैमरामैन बेचारा उन्होंने बड़े मुश्किल से शॉट ले रहे हैं, बेचारा ट्रॉली वाला उधर देख नहीं रहा। तो मुझे लगता था ये लाइट अब मेरे पे गिरी, अब ये कैमरामैन गिरा, मैं इसके कर्ल्स को बाल अगर बालों में हाथ रखूं तो कर्ल्स खराब हो जाएंगे। तो उस बीच में भी ये सब चीज़ करना, वन टेक किया, और जब आप फाइनल आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो खतरनाक था, वो मेरा टैलेंट था कि मैंने बड़े खूबसूरती से ये सारी चीज़ें कर पाया और लोगों को पसंद आया। लोगों को पसंद आया। ओके, मैन टू मैन टॉक, okay. मैन टू मैन टॉक ना, क्या जज्बात क्या थे? मतलब मैन टू मैन कन्फेशन, we'll make sure that Devina doesn't watch ओके, it. मैं अपनी आंखें नहीं दिखाना चाहता। हाँ सर बताइए। So उसमें मैन टू मैन टॉक, जस्ट लाइक आप इमेजिन करिए कि कैमरे इस वक्त यहाँ पर नहीं है। दिस इज लाइक ऑलराइट कट। हाँ, तो उसमें आप अगर आप शेयर करना चाहें, बिकॉज what I felt as a viewer, as a spectator, I'll tell you something very honestly, वो मुझे एक इंटेंसिटी उसके अंदर मुझे बहुत नजर आई, आपके जो किसिंग सीक्वेंस, I'm being honest actually. It was not technical, it was not like like a synthetic sort of thing. उसमें एक इंटेंसिटी थी जो कि आप मतलब महसूस कर सकते हैं कि that actually कि किस तरीके से एकदम बिल्कुल खून का जो बहाव है किस तरीके से हो रहा है। Exactly. Yeah, so अगर आप प्लीज उसके बारे में उसके बारे में बताएं तो ये एक्चुअली फरीदुल जी, आप चाहते हो मैं घर पे जाके वापस बैक किक और ये सब we'll make sure that she doesn't watch it. We'll make sure, we'll request. नहीं यार फरीदुल I'm saying as an actor you're very convincing. That's I'm trying to say. Let's talk about the acting part. Well, it was very convincing. See, आप कितना भी डरे हो, कितना भी घबराए हो, see ये इजी नहीं होता है क्योंकि जब आपके बहुत सारे क्रू साथ में होते हैं और आप ऑडियंस को दिखा रहे हो कि आप अकेले हो, आप दोनों अकेले हो, तो ना ये बहुत ज़रूरी है कि आप कन्विंस कर पाओ लोगों को। थैंक गॉड, आई मीन मैंने कुछ अलग इसका वर्कशॉप नहीं किया जैसे मैं अपनी एक्टिंग का करता हूँ, बिल्कुल वर्कशॉप वैसा जी, नहीं बिल्कुल किया, वैसा कुछ नहीं किया, बट प्रिपेयर नहीं किया, मतलब अलग बिल्कुल तैयारी नहीं की कि उसके पहले वार्म अप करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल बट मुझे लगता है कि मुझे खुद को भी नहीं मालूम है। एंड जब भी ऐसे रोमांटिक सीन्स होते हैं, ऐसे सीन्स होते हैं, लिप लॉकिंग के सीन्स होते हैं गानों में, तो जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देख के लगता है कि हाँ, क्योंकि जब मैं कर रहा होता हूँ तो मुझे बहुत अंदर से मुझे मालूम है मैं बहुत घबराया होता हूँ, बट जब मुझे गानों में आपने देखा होगा तो उसमें मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं अभी, अब मैं रास्तों में मिलता हूँ तो लड़कियाँ बोलती हैं लुकिंग सो हॉट गुरमीत, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। शायद एक बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों की, मेरी और सना की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। एंड आप तो समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री क्यों अच्छी लग रही है, दोनों बहुत ही अलग हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद बहुत अच्छी लग रही है, तो ये अच्छी बात है। बातें बहुत अच्छी करते हैं, इन्होंने मुद्दे पे नहीं आए, पूरा घुमा दिया पूरा घुमा दिया अंदर कहाँ से, जब वो नेकेड वाला पूछा तो वो भी पूरा बहुत डिटेल्ड इधर उधर का, उसके बाद आखिर में so anyway, I think that's like a very Piscean tendency actually, that they are very good with just coming out of any situation they can, that's like a unique thing. Gurmeet, you've come from Bhagalpur, from Bihar. Now it's like I think must be like a unique journey because coming from a small town, that too in Bihar. And Bihar, I've traveled to Bihar in the recent past, and so it's a long distance from Mumbai, not merely by the distance but even in terms of the entire paradigm and the culture and everything. So tell us about the journey, how you came from Bhagalpur to Mumbai and how you scored over here. फरीदुन, जब भी अपनी जर्नी के बारे में अभी भी मैं सोचता हूँ, आज भी सोचता हूँ जी,
तो लाइफ में मैं बहुत ग्राउंडेड हो जाता हूँ और मैं हमेशा बार बार सोचना चाहता हूँ इसके बारे में। हर दिन मैं वो सोचता हूँ, हर दिन मैं कहाँ रहा हूँ, कैसे किया है मैंने। जी। मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी अपने आप को मानता हूँ कि एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव का मिडिल क्लास फैमिली, डैड आर्मी में थे एंड आप समझ सकते हैं कि आर्मी फैमिली को कितना पैसा मिलता है कि वो बॉम्बे में आके उसके अपने बेटे को पैसे दे 5,000 भी दिन में रहने के लिए कि और वो सरवाइव कर पाए, ऑडिशन दे पाए। और यहाँ का कोई भरोसा नहीं है कि आप काम कैसे करते हो। बिल्कुल। बट उस दौरान भी एक बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि बैकग्राउंड आर्मी का रहा है तो हमेशा मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ कि और हमें डे 1 से मुझे एक्टर बनना था। एक जुनून था, एक पागलपन था बचपन से। आई स्टिल रिमेंबर कि आप 10th का बोर्ड देने के बाद आपको मालूम चल जाता है कि डॉक्टर बनना है तो साइंस लेना है, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स लेना है, एक्टर बनना है तो उसके लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये मुझे नहीं मालूम था। बट एक सब्जेक्ट मुझे मालूम था कि एक जुनून का सब्जेक्ट, वो पागलपन का सब्जेक्ट जो मुझे दिखाना अपने घर वालों को, ताकि उनका एक फाइनल एक सपोर्ट मिल जाए। वो उनको दिखा एंड उनको इनफैक्ट मैंने ये भी कहा कि अगर डैड अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूँगा, क्योंकि वो पागलपन था कि मुझे एक्टर बनना है और यही एक मौका था। एंड फाइनली डैड का सपोर्ट मिला, मैं यहाँ तक पहुँचा। बट ये जर्नी यहाँ तक की भी बहुत डिफ़िकल्ट तो थी, बट मैंने कभी भी उसको ना ये नहीं सोचा कि हाय गुरमीत तूने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, किया है। बट मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। हम एक रूम में रहते थे जहाँ पे 15 लोग रहते थे साथ में। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग जब राइट करवटें लेते थे तो सबको बोलना पड़ता था भाई राइट ले ले, राइट ले ले, राइट लेते लेफ्ट लेते। तो उस माहौल में भी रहा, लेकिन मैंने बहुत उस चीज़ों को बहुत इंजॉय किया। आज भी जब मैं अपनी गाड़ी में घूमता हूँ, मैं और वाइफ को, अपने दोस्तों जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, आज भी मैं उस फ्लैट को देखता हूँ, आज भी मैं उस रास्तों में जाता हूँ। आज भी मैं कुलाबा में जहाँ पे मैं रहता था, जिस आर्मी क्वार्टर्स में मैं कुछ दिनों तक रहा था, जहाँ मैं पहली बार उठा था, जहाँ पहली बार मैं मंदिर में जाके प्रार्थना किया था कि गॉड मुझे ताकत दे और मुझे यहाँ पे कुछ बनना है, लोगों के सामने आना है। क्या बात। तो आज भी मैं वहाँ पे जाता हूँ एंड थैंक गॉड उसने मुझे बहुत ग्राउंडेड रखा है। सी टीवी ने बहुत कुछ दिया है। नाउ लेट मी टेल यू, टीवी मीडियम इज़ वेरी बिग, जहाँ पे आपका फेम, आप रातों रात स्टार बनते हो, आपके पास पैसे हैं, सब कुछ है। मैंने सब कुछ देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, लोगों को कांपते हुए देखा है, लोगों ने अपना नाम, मेरा नाम लिखते हुए मैंने टैटू करते हुए देखा। तो ये सब कुछ देखा हुआ है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि अगर मैं ग्राउंडेड हूँ और अगर ज़िंदगी में आगे ऐसे ही रहना चाहता हूँ तो मैं इन सब रास्तों को हमेशा देखता हूँ। और अगर आज भी अगर आप देवीना से फ़ोन करेंगे तो सबसे पहले वो बोलेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ कुलाबा चलेंगे तो उनको मालूम है कि गुरमीत उसी जगह पे वो 50,000 बार वो देख चुकी हैं। आई थिंक वो जो जर्नी रही है तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, खुद की जर्नी, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच गया और बहुत करोड़ों लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक मेरा हार्ड वर्क, बिकॉज मैं बहुत बिलीव करता हूँ, मैं अगर कोई चीज़ करता हूँ मैं 1000% देता हूँ। वो जुनून, वो पागलपन ऐसा होता है फरीदून, बहुत कम लोगों में वो होता है। वो पागलपन शायद मेरे डैड से आया होगा, बट उसके साथ साथ मेरा लक भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। मेरा हार्ड वर्क इतना रहा है कि शायद लक को भी मजबूर होकर मेरे साथ चिपकना पड़ा। एंड आज ये जर्नी कमाल की है फरीदून। एक स्मॉल टाउन का लड़का, गांव का मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पे बिजली नहीं होती थी यार। आई जोक नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा है वो सारी चीज़ें। बट डैड ने, क्योंकि आर्मी में थे तो अलग अलग शहरों में भी मैं रहा हूँ, वहाँ से टीवी करना, टीवी से प्रोड्यूसर विशेष फिल्म कॉल करता है, फिल्म भी करना है, और आज मैं यहाँ पे फिल्में कर रहा हूँ। तो ये जर्नी बड़ी कमाल की है। खुद को मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाता हूँ। No, absolutely, that is, and I'm sure that a lot of your fans, they're not aware of this entire maybe experience, and I hope that they'll come to know today. Gurmeet, we've taken a few questions from your fans, so let's take a few questions. This is Shweta from Singapore. Shweta Bhandari from Singapore. Shweta, hi Shweta. What is your all-time favorite movie? All-time favorite movie, Sholay. All-time favorite is all-time favorite movie. This is Noor Nain. If you can share your memorable experience on the sets of Baja Tum Ho. वेल आई स्टिल रिमेंबर हम लोग नूर है, हाय नूर। एक्चुअली आपने तो अभी देख लिया होगा कि जो तैयारी मैंने की थी, पागलपन जो किया था, घर वाले नाराज़ हो गए थे। एक्चुअली इनफैक्ट एक सीन था जहाँ पे फरीदून कोर्ट रूम में जहाँ पे डायलॉग्स बोलना था, बहुत तैयारी के साथ मैं आया था। एंड सना ना बहुत वो है, वो बिल्कुल रोल से पहले एकदम अलग होती है, वो सना खान होती है, एक्शन में वो सीरियस हो जाती है। तो मैं एकदम मूड में है ना, विशाल ने मुझे बोला कि कैमरास रेडी है, आपको 3 पेज 1 गो में आप दोनों को बोलना है। तो मैं एकदम तैयार होके पूरी तैयारी करके आया था, सेट पे बहुत रिहर्सल कर लिया था। एंड मैंने अपने डायलॉग स्टार्ट किए एंड उसके बाद एक पॉज लेना था। वो पॉज मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है वो पॉज लेने का। कट टू उसके बाद मेरे कुछ इंपॉर्टेंस लाइन्स थी। कट टू सना ने पॉज के बाद ही अपनी लाइन उन्होंने ले ली। बोले ये क्या कर रही है, आई मीन आप कट नहीं बोल सकते बीच में।
कोई बात नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम गए, वहाँ पर एक पॉज लिया तो उसने अपनी लाइन ऐड कर दिया, सना ने। तो फाइनली वो जो पोपट जो होना होता है ना, वो बहुत बड़ा पोपट हुआ वहाँ पे। मैं एकदम फुल तैयारी के साथ गया और वहाँ पे पोपट हो रहा था, क्योंकि जहाँ पे पॉज ले रहा था वहाँ पे सना अपनी लाइन डाल रही थी। तो मैंने सना का, सना रुक जा, ये मेरी लाइन है, यहाँ पे इसके बाद मेरी एक और लाइन, यहाँ पे पॉज मेरा लेना ज़रूरी है। एंड सना वाज लाइक, तू पॉज लेगा तो मैं अपनी लाइन लूंगी ना, क्यों नहीं लूंगी मैं अपनी She लाइन? talks like this only. क्यों नहीं लूंगी मैं? मैंने अच्छा ठीक है, तो मुझे ना तुरंत चेंज करना पड़ेगा, अरे इसको पॉज नहीं चाहिए यार, तो वो खतरनाक था। She talks like this only. Okay, this is Gurlal from Amritsar. What type of films you want to do in future, and how's your experience from Bollywood to Bollywood? I think she means television to Bollywood. हाय गुरुलाल, वेल सी, मुझे हर टाइप की फिल्में करनी है फरीदुन, जहाँ पे अगर मुझे मौका मिले तो ऑफ बीट फिल्में मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसी फिल्में कर सकता हूँ जिस तरीके से मैं अपनी तैयारी करता हूँ। मैं ऑफ बीट फिल्में करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ, एक ऐसा स्टार बनना चाहता हूँ जो अपने कैरेक्टर्स को लेके पागलपन करे, जो हर एक चीज़ में अलग अलग किरदार में, अलग अलग कैरेक्टर्स में देखे। मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं इस लुक में अच्छा लगता हूँ, मेरा स्टबल बहुत अच्छा लगता है, तो कल को हर फिल्म में मैं ये स्टबल लेके नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपने आप को तोड़ना चाहता हूँ, अपने आप को बोल्ड करना चाहता हूँ, अलग अलग तरीके की फिल्में करना चाहता हूँ, चाहे वो एक्शन हो। ठीक है, मेरा एक्शन अच्छा है, मेरा डांस अच्छा है, झलक जीत चुका हूँ, लोगों को मालूम है, वो सारी चीज़ें हैं, बट मैं कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ अपने आप को, ऑडियंस को। तो अलग अलग जॉनर की फिल्में करना चाहता हूँ। आई एम नॉट चूजी, बट मैं एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ। Great. This is Varunat Khan. What is your favorite song from Wajah Tum Ho? माई टाइटल ट्रैक वजह तुम हो, इट्स आउटस्टैंडिंग सॉन्ग, एंड उसकी जो लिरिक्स हैं बहुत ही अच्छे, बहुत टचिंग है। जो कुछ बहुत कम होता है कि जहाँ पे लिरिक्स मतलब बताते हैं लाइफ के या प्यार के। उस वजह तुम हो में जो लिरिक्स है वो बहुत ही मीनिंगफुल है। Okay. This is Devanshu Malpani. Hi Gurmeet, my question is, what are your upcoming projects? हाय दिवांशु, वेल 2 स्क्रिप्ट मेरे पास थी, उसमें से एक स्क्रिप्ट मैंने लॉक की है, जो मैं करना चाहता था, जो पागलपन मैं दिखाना चाहता हूँ। एक और है जिसको फाइनली मैंने लॉक किया है, एंड दिसंबर एंड और मे बी जनवरी फर्स्ट वीक में हम लोग फ्लोर पे चले जाएंगे। एक और स्क्रिप्ट है, वो कुछ अलग है, हटके, बट आई थिंक उसको थोड़ा टाइम लगेगा मुझे समझने में, करने में, क्योंकि हर 15 दिन में आपकी प्लानिंग चेंज होती है। मैं अगर प्लान ए नहीं है तो प्लान बी मेरा हमेशा रेडी रहता है। तो आई थिंक वजह तुम हो के रिलीज के बाद मैं सारा प्लान करूँगा। And you don't want to share the details right now? Not now, Farid. Yes, it's fine. I understand that. This is Priya from Bangkok. How has his experience been working in films as compared to two TV serials? Any plans to go back to TV? Well, Priya, see, टीवी एंड फिल्म मीडियम दोनों बहुत अलग है। टीवी में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, बट कम टाइम में आपको अपना टैलेंट और ऑडियंस को वो सारी शोज़ पसंद आए, वो बहुत बड़ा टैलेंट है। आई थिंक वो फिल्म इंडस्ट्री नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको 365 दिन शूट करना होता है, आपको 12 घंटे शूट करना होता है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है फरीदून कि इनफैक्ट मैंने जितने भी शोज़ किए हैं, मैंने 5:30 बजे शाम को जो मैंने शॉट दिया है, वो घर में जाके 9:30 बजे मैं अपने आज जो शूट किया वो मैं अपने आप को देख पा रहा था रात को। तो इतना फास्ट काम होता है। एंड फिल्म में बहुत तैयारी होती है, आपके पास स्क्रिप्ट पहले आ जाती है, आप अपने कैरेक्टर को लेके बहुत काम कर सकते हो। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे हमेशा एक किल्लत थी दिल में, एक वो रहता था कि मुझे तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन टीवी में वो मौका नहीं मिलता था जी। बट अच्छी बात यह कि आप ऑडियंस के, आपके फैंस के, आप इतने दिल के करीब आ जाते हैं, इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वो फैंस कुछ दिनों के लिए नहीं होते हैं, वो फैंस आपके ज़िंदगी भर के लिए बन जाते हैं। Absolutely. तो वो टीवी को मैं बहुत मिस करता हूँ। एंड मेरी कोशिश हमेशा रही है फरीदून की, जब मैंने फिल्म साइन किया तो सब लोगों ने मुझे बोला कि अब तू टीवी एक्टर्स के साथ मत दिखना, टीवी अवार्ड्स में मत जाना, अब तू फिल्म एक्टर बन गया, तेरा सर्कल वो होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आज अगर मैं हूँ टीवी की बदौलत हूँ, और टीवी मीडियम बहुत बड़ा है, हम फिल्में प्रमोट करने के टीवी में जाते हैं, तो मुझे अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं। हाँ, आई कांट डू डेली सोप राइट नाउ, बट अगर कोई सीरीज़ मिलता है जहाँ पे मैं 4 महीने अपने दे सकता हूँ तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। We've taken a few questions from Facebook as well. This is Rahul. How was the experience working with Sana Khan? Now this should be interesting. Oh, outstanding यार। सना एकदम अलग है यार, वो बहुत पागल है, मैं उसको पागल बोलता हूँ। मेरे में बहुत एनर्जी है,
लेकिन उस लड़की में कमाल की एनर्जी है यार। वो सेट पे आती है तो वो कूदती रहती है, हाँ वहाँ मुझे, और मैं कैसे बहुत तैयारी करके आता था, मैं चुपचाप बैठ के उस मूड में, म्यूजिक, अगर इंटेंस सीन चल रहा है तो इंटेंस, वैसे म्यूजिक सुन रहा हूँ, मैं फील में बैठा हूँ, कट्टू आँख खोलता हूँ तो सना सामने खड़ी है, क्या कर रहा है, और आई स्टिल रिमेंबर एक सीन था, हम गाने शूट कर रहे थे, मैं मुझे लगा कि इंस्टाग्राम में एक वीडियो बनाता हूँ, मैं पियानो प्ले कर रहा था SRK के गाने का, DDLJ का, एंड कट्टू एक आवाज़ आती है, ए शाने चलना, शॉट रेडी है, और सना ने ऐसी वो शॉट देने के लिए जा रही है, तो सना वो है, सना एकदम कमाल की है, उसकी एनर्जी कमाल की है, तो उसके साथ शूट करके बहुत मज़ा आया यार। थोड़ा एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो गया। Sure. वो हमेशा कूदती फांती रहती है, बट जब शॉट देती है, लेट मी टेल यू यार, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। उनका मुझे लगता है ये पहली फिल्म है जहाँ पे उनको इतना अच्छा मौका मिला है, एंड जहाँ तक मैंने डबिंग में फिल्में देखी और जब मैंने उनके साथ परफॉर्म किया, इक्वली वो बहुत ही अच्छी है, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है। बिल्कुल। ओके, दिस इज कमल, हाउ डू यू स्टे फिट? एक कमल, बहुत लोग बोलते हैं कि बॉडी आप इसलिए बनाते हो बिकॉज 8 पैक्स दिख जाए, बाइसेप दिख जाए, डोले शोले दिख जाए, बट फॉर मी ये एड ऑन चीज़ें हैं। मेरे लिए फिटनेस सबसे पहले है। अगर आप 24 घंटे में से आधा घंटे अपने लिए नहीं निकाल सकते तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। अगर मैं कितना भी बिजी हूँ, लेकिन अपने लिए मैं आधा घंटा ज़रूर निकालता हूँ। और क्या होता है कि आप अपने मूड के हिसाब से लोग जिम जाते हैं। आज मूड अच्छा नहीं है तो जिम नहीं जाएंगे, अगर अच्छा है तो आप जिम जाएंगे, वो बहुत गलत है। इट्स लाइक आप अगर ब्रश करते हो, चाहे कितना भी आपका कैसा भी गंदा मूड, आप ब्रश करना नहीं भूलते, तो आपके लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आधा घंटा भी अपने लिए निकालें। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपकी बॉडी दिखाने के लिए, बट आप मेंटली भी आप फिट रहोगे, और आप जो भी काम करते हो लाइफ में, आप हमेशा वहाँ पे अच्छे रहोगे और आगे बढ़ोगे। ग्रेट। What is your diet like? What do you eat? Well, for me डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं जिम नहीं भी जा पा रहा हूँ तो मैं डाइट कभी चीट नहीं करता, या मैं 6 दिन प्रॉपर डाइट फॉलो करता हूँ, एक दिन चीट के लिए रखता हूँ, क्योंकि आप मोनोटोनस हो जाता है, आप 7 के 7 दिन अब डाइट फॉलो नहीं कर सकते, बट 6 दिन फरीदुन वहाँ पे बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होती, नो शुगर। इनफैक्ट अगर मैं शूट पे अगर बॉडी शॉट देने जा रहा हूँ तो नो सॉल्ट होता है, पानी इंटेक्ट जो होता है वो कम कर देता हूँ, तो पागलपन होता है, बट उसमें चीटिंग नहीं होती। और मेरे लिए है कि 80% जो आपकी बॉडी है वो आपकी डाइट से होती है, और बाकी आप जिम अगर जाते हो तो वहाँ से। तो डाइट में ये होता है कि हर 2 घंटे में मैं प्रोटीन लेता हूँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चिकन के फॉर्म में हो या फिश के फॉर्म में हो, एग्स हो, वो लेता हूँ। साथ में कार्ब्स थोड़ा कम रखता हूँ, डिपेंड करता है कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ, एंड डिपेंड करता है कि मैं क्या रोल कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरा डाइट चेंज होता रहता है। एंड व्हेन डू यू हैव योर लास्ट मील? लास्ट मील अराउंड 9:30, बिकॉज अगर मैं 11 बजे सो रहा हूँ तो 1-1.5 घंटे पहले मैं अपना खाना खा लेता हूँ। आकाश, हु इज योर फेवरेट एक्टर? माई फेवरेट एक्टर SRK, शाहरुख खान। या मुझे शाहरुख खान का उनमें ऐसी एनर्जी है, उनमें ऐसी ताकत है, वो बहुतों को इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आज भी बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी भी जब मैं लो फील करता हूँ तो मैं गाड़ी लेके उनके बंगलों के पास से एक सर्कल लेके मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। तो उनका, शाहरुख खान को भले ना मिल पाऊँ, ना मिलूँ, बट उनका बंगला देख के भी मुझे ऐसी एक ताकत आती है लाइफ में, क्योंकि SRK ऐसे हैं कि उन्होंने करके दिखाया है। वो मुझे लगता है ज़ीरो से हीरो बन के दिखाया है उन्होंने। जो ताकत है, जो उनकी एनर्जी है, एंड जो चीज़ें वो करते हैं वो शिद्दत से करते हैं। अगर वो इंटरव्यू देते तो आज भी उनके इतने साल हो गए, बिल्कुल सही बात। वो उनकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ आप हर इंटरव्यू में उनसे आप सीख के निकलोगे। बिल्कुल सही तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और सिर्फ एक्टिंग का नहीं, बट उनसे लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Absolutely. Okay, now we are having the last segment with you, Gurmeet Chaudhary, and something that you are an expert at, and that is a rapid fire with Gurmeet Chaudhary. Oh, okay, all so right. let's have fun. Bring it on. Let's just end this interview on a fun note. So rapid fire with Gurmeet Chaudhary. As Sana said in her last rapid fire, you can do a striptease for her in a car. What will be your preferred location to perform a striptease for Sana? सना, कहाँ पर आप सना खान के लिए स्ट्रिप्टीज करना चाहेंगे? मेन रोड पे फरीदुन, मेन रोड पे। मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखे सना, क्या हर कोई देखे, लाइव देखे। फिल्मों में तो देख लिया है, गानों में नहीं, सिर्फ अगर सिर्फ सना के लिए करना हो तो। सिर्फ अलग सना के लिए करना हो तो आई थिंक एक ऐसा कमरा जहाँ पे कोई ना हो। एक
ऐसा कमरा जहाँ पर कोई कोई ना ना हो, एक हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, चाबी हाँ किसी और के हाथ में हो बट खोई ना, फिर स्ट्रिपटीज हो जाए। नहीं नहीं, और चाबी देवीना के हाथ में हो, इतना कमाल का होगा। बहुत सेफ है भाई, बहुत वेरी स्मार्ट। ओके, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स इन योर माइंड व्हेन आई से दिस? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स इन योर माइंड व्हेन आई से हॉट? दीपिका। कर्बी। राखी सावंत। नहीं, आई लव हर यार, राखी मुझे मेरी फेवरेट है। Right. आई वुड से आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। ओके, डबल बेड। डबल It can be anything. It can be like a pillow. हाँ पिलो या But that's my answer. हाँ, नहीं मैं भी यही That's सोच my रहा answer. फिर तो मैं पिलो के बारे में सोचा था, आपने बोल दिया। पिलो तो नहीं, मेरा pillow. जवाब। पिलो के अलावा पिलो के अलावा तकिया। बेडशीट। बेडशीट। What's the first thing that pops in your mind when I say protection? आर्मी। आर्मी। Army. Okay. Fantasy. फैंटेसी दीपिका। दीपिका के बड़े आप। आई लव हर यार। Okay. हाँ, मैं उनका फैन हूँ। Okay. Okay. An actor from Bollywood you think is a perfect fit to do steamy scenes, apart from Gurmeet Chaudhary? SRK। Okay. Yes। He's never done it like all the way. No, I don't think so. No. I think actually उनमें वो अगर नजदीक या भी माया मीम साहब। माया माया हाँ, बहुत में। बहुत बहुत पुराना, काफी टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। बट SRK आई मीन अभी आज भी 8 पैक्स के साथ आते हैं, यू नो। आई डोंट माइंड। Okay. Like don't mind हाँ you. नहीं नहीं, नो 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 नो। Please specify. आप नहीं, हम सब देखना चाहते हैं उनको फिल्मों में। हाँ अच्छा उस तरीके specify सीन करते हुए। specify कर यस दिया, हाँ। यस। A must-watch movie for everyone of 2016. 16 could you tell me क्या क्या आया था अभी? तो प्रमोशन में तो सब कुछ कौन कौन सी फिल्में आई थी? Airlift थी and Aidil Mushkil was there. There was Airlift, yeah. Rustam. एयरलिफ्ट, रुस्तम, या बिकॉज अक्षय Fan was there. फैन एक्चुअली मुझे लगता है कि ये तीनों फिल्में, इनफैक्ट रुस्तम और आपने कौन सा बोला अक्षय का? Airlift. एयरलिफ्ट और फैन भी। सी तीनों का रीज़न ये है कि यू नो अक्षय एज एन एक्टर, यू नो मैं तो उनका फ़ैन था, उनसे देख के मैंने एक्शन सीखा है। यू नो एज एन एक्टर वो एक ऐसे एक्टर है जो हर दिन हर फिल्म में यू नो Doing something new. हाँ हमें कुछ अलग करके जाते हैं। अब आज के टाइम में वो ऐसी फिल्में कर रहे हैं जैसे एयरलिफ्ट हो, आई मीन यू नो अक्षय एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अच्छी फिल्में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी फिल्में बनते रहे तो यू नो हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसी फिल्में बहुत ज़रूरी है, यू नो जिसका कंटेंट बहुत हिट हो। एंड फैन अगेन बिकॉज मुझे लगता है कि शाहरुख खान में जो वो जुनून, जो पागलपन है, उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। वो जो कॉन्सेप्ट था यू नो एक फ़ैन, और वो शाहरुख खान थे एंड शाहरुख खान के वो फ़ैन होते हैं, एंड वो और जिस तरीके से शाहरुख खान ने वो एक्टिंग की है, Outstanding. Okay, wildest thing you can do if the script of a movie demands so. What is the wildest thing that you can do, Gurmeet Chaudhary? वेल आई थिंक मैं मेगा मॉल भी अकेला नहीं जाता अपने फैमिली को छोड़ के। सो आई थिंक अगर स्क्रिप्ट का डिमांड हो यू नो तो आई थिंक मैं 1 साल के लिए अगर उस कैरेक्टर को बनाने के लिए 1 साल के लिए अगर मुझे घर से दूर रहना पड़े और उसकी तैयारी करनी पड़े, जिससे मैं अगर मुझे डायरेक्टर बोलते हैं कि आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलना है, एंड सबको मालूम है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत ही क्लोज हूँ। बिल्कुल। अगर कोई बोलता है कि यू नो बॉम्बे में शूट हो रहा है तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ, यू नो। तो शायद वो 1 साल एक कैरेक्टर के लिए, एक रोल के लिए मैं ज़रूर वो करना चाहूँगा। Fantastic. So I think pretty interesting rapid fire with Gurmeet Chaudhary. So Gurmeet, any final words on Wajah Tum Ho? Any final words on your journey so far? Anything that you like to say, that you like to share with us? वेल वजह तुम हो डेफिनेटली एक अच्छी फिल्म है। इसका कंटेंट बहुत अच्छा, लाइव मर्डर है, कुछ हटके है। एक ऐसी फिल्म है फरदून जहाँ पे सारे मसाले हैं, यू नो। उसमें गाने अच्छे, लोकेशन अच्छे हैं, यू नो उसमें एक्शन है, उसमें ड्रामा है, उसमें एक लाइव मर्डर, एक ऐसी मिस्ट्री है जो लोग देखना चाहेंगे। इसीलिए लोगों में एक बज़ है, यू नो। गाने हिट हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक फिल्म अच्छी बन गई है, यू नो। लोग तारीफ़ करें, जो भी देख रहे हैं, अभी हमारे प्रोड्यूसर देख रहे हैं या सेंसर बोर्ड ने देखा, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है फिल्म को लेके। तो आई थिंक ये एक फिल्म है जो लोग
आज का जो माहौल है, आज के माहौल में सब लोग बहुत परेशान हैं फरीदून। हर कोई चाहता है कि अब ना एक ब्रेक चाहिए लाइफ में ना, एक बिल्कुल सही बात। ठीक है आप सुबह आप सब कुछ करें, बस शाम को आप एक फिल्म देखना चाहते हैं जहाँ पे आप फिल्म देखें और उस चीज़ों से आप निकल पाएं। तो आई थिंक ये एक फिल्म है जहाँ पे आपको सारे मसाले मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैंटास्टिक। सो इट वाज lovely talking to Gurmeet Chaudhary, and you like to say something to your fans? Well, on Facebook, they're watching you live. Hi everyone. आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, लेकिन जब भी मैं फरीदून के साथ आता हूँ और जब भी मुझे मालूम चलता है बॉलीवुड हंगामा के के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। और फरीदून एक ऐसे बंदे हैं जो गुरमीत बहुत शांत चुपचाप रहता है, ये एक है जो मुझे अंदर का जो गुरमीत है ना वो निकाल के रखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। एंड फरीदून, थैंक्स लॉट यार। Anytime. Lovely. Thank you for coming to Bollywood Hangama, and looking forward to Wajah Tum Ho. And I think the entire team, I think all of us, we are looking forward to it and looking forward to all your future ventures. And thank you for sharing your journey, because it's pretty, I think, very very interesting as well as very inspiring, the way you've come and जिस तरीके से आपका एक जो शिद्दत है और जिस तरीके का आपका एक पैशन है, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी जस्ट मेकिंग इट ऑन योर ओन इफ यू आर नॉट एन इनसाइडर. पीपल से दैट इनसाइडर आउटसाइडर कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है. People who understand industry, they would know that कि insider outsider definitely होता है, and it's definitely not easy for outsiders. So you've made it so far, and I'm sure that you'll go places for sure, and just retain this passion and your simplicity, man. Yes, Fredun. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. That's all we have from Bollywood Hangama. Keep on watching.